12th English literature paper pattern. Okay, then इसमें आपका सेक्शन ए कंपल्सरी के जैसा ही है. सेक्शन ए मैंने सिंपल लिख दिया, लेकिन जब आपको दैट इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर एरोज बना के नहीं. हम इंग्लिश के पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, दैट इज वाई ये तरीका होता है. ओके, वो एरोज बनाना रॉन्ग. तो जैसे सेक्शन ए है, इसके अंदर ये आप कैपिटल लेटर में लिखेंगी. एग्जाम में आपको हमने पहले भी बताया, कंपलसरी में भी. अच्छा, सेक्शन ए के अंदर रीडिंग पोर्शन है अपना. ठीक है, रीडिंग के अंदर हमारे पास में 16 मार्क्स है. रीडिंग के 16 मार्क्स है. ठीक है, 16 मार्क्स में हमारा 8 मार्क्स का 2 आएगा लिटरेरी पैसेज. एक तो आएगा अनसीन पैसेज. ओके, और सेकंड आएगा आपका पोएम का. ठीक है, एक तो पैसेज आएगा और दूसरा आएगा पोएम. वो भी अनसीन रहेगी, दोनों ही अनसीन है. ठीक है. यस मैम. इस पोएम के अंदर 8 मार्क्स का तो ये है, ये वाला पैसेज, और 8 मार्क्स का ये है. इस तरह से 16 मार्क्स हो गया. ओके, अब देखिए इसके अंदर आपको क्वेश्चंस वही वोकैबुलरी के क्वेश्चंस मिलेंगे. और जो पोएम वाला टॉपिक है थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको हम अलग से स्टडी करेंगे इसकी. समझ गए? और उसमें Yes, हम ma'am. पैटर्न वाइज कैसे छाटते हैं, किसमें क्या चीज पूछी जाती है. ऑलमोस्ट उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, वोकैबुलरी होती है इसके अंदर, मीटर पूछे जाते हैं, छंद है ना, मीटर इन हिंदी छंद जैसे होते हैं तो वो पूछे जाते हैं. राइमिंग स्कीम पूछी जाती है आपसे. और जैसे कि सोनेट है आपको पूछ दिया जाए, ओड है, ये सब बीच में पूछा जा सकता है. ये सारी चीजें आपकी पोएट्री पोर्शन में आती, पोएम में, अनसीन पोएम में आती हैं आपकी. ठीक है, तो 8 मार्क्स का ये हो गया और 8 मार्क्स का ये. इस तरह से आपका 16 मार्क्स का सेक्शन ए है. ओके, हैव यू रिटन? यस मैम. ठीक है. अब है सेक्शन बी. हमने आपको पहले ही बोला कि आपको ये कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा और इसी पैटर्न में लिखना होगा. सेक्शन बी. सेक्शन बी के अंदर आपका राइटिंग पोर्शन है. इसमें भी राइटिंग पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक है देखिए. आपका 8 मार्क्स का इसमें एसे है, एसे राइटिंग. एसे राइटिंग आपका 8 मार्क्स का है. ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है. इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स, यानी 2 पेजेस एटलीस्ट आपको लिखने होते हैं. इसमें कम से कम अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स में, ये जरूरी नहीं कि बहुत सारे पॉइंट्स हों, आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए. एटलीस्ट 2 पेजेस आपके, 2.5 पेजेस आपके लिखे होने चाहिए. और वो भी एग्जैक्ट और बहुत अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए. तब जाके आपको 7 मार्क्स या 6 मार्क्स मिलते हैं इसमें. 8 आउट ऑफ 8 लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें. और जो कि बहुत आपका जब मार्किंग बढ़ने की बात होती है ना, तो ऐसे राइटिंग के अंदर ये मार्किंग बढ़ाना बहुत ही टिपिकल होता है. लेकिन आप उसमें भी कोशिश करिए कि हमारा 8 आउट ऑफ 8 आ जाए, है ना. तो एसेज में क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं और डिस्कर्सिव, आर्गुमेंटेटिव और रिफ्लेक्टिव कैसे भी हो सकते हैं. हमने आपको सुबह ही बताया था डिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं, आर्गुमेंटेटिव क्या होते हैं, जिसमें आर्गुमेंट्स हो, डिस्क्रिप्शन हो, डिटेल्स हो,
ये कहलाते हैं, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. कंपल्सरी की क्लास में बताया था ना मैंने आपको। नेक्स्ट, उसी तरह से कंपल्सरी की तरह ही इसमें भी आपका होता है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा हाई होता है, उसको अच्छा आपकी अच्छी इंग्लिश में इसको लिखना होगा। सेकंड होता है इसमें से क्वेश्चन राइटिंग पोर्शन में से, सेकंड क्वेश्चन आपका होगा आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच। आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, ये 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर आपको प्रिपेयर करने होंगे। ये भी आपके 8 मार्क्स के होंगे, समझ गए। इस तरीके से आपका राइटिंग पोर्शन भी कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का। क्लियर, Yes, समझ ma'am. आ गया। यस अब मैम। इसमें से आर्टिकल जो है, रिपोर्ट सबसे इसमें इजी जो है वो आर्टिकल है, और स्पीच भी अच्छी है। आर्टिकल में क्या है कि आप अपना एकदम से एक्सप्रेशन अपने मन से कर सकते हैं, कोटेशंस लिख सकते हैं, इसलिए आपकी मार्किंग जो है आई थिंक इसमें ज़्यादा होती है। तो मैं हमेशा आर्टिकल को या स्पीच को प्रेफर करती हूँ। एग्जैक्ट वर्ड एकदम आपको लर्न करने के लिए कंडीशन, इट मीन्स जहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली लिखना होता, ना कम ना ज़्यादा, वो होती है रिपोर्ट। और जहाँ पर बहुत एसेंशियल हो वहाँ पर हमें रिपोर्ट करनी होगी, ओके। और हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छी तरह रिपोर्ट आ रही है तभी हम करेंगे, ओके। नहीं तो हम आर्टिकल और स्पीच को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर टू यू। Yes, ma'am. मार्किंग बहुत ज्यादा होती है, कई बार स्पीच की मार्किंग ज्यादा होती है, और कई बार आर्टिकल की मार्किंग बहुत बढ़िया हो जाती है, क्योंकि उसमें आप स्टार्टिंग में पॉइंट, जैसे कोई कोटेशन लर्न है तो कोटेशन लिख दोगे, या यू कैन मेक योर सेल्फ कोटेशंस आपसे बन जाते हैं तो आप उसको बना लीजिए, ओके। तो इस तरह से आर्टिकल आपका हो गया, है ना। आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, इन तीनों में से एक करना होगा आपको, मतलब कि 2 आएंगे, ठीक है, और 2 में से आपको एक करना होगा। क्लियर। Yes, ma'am. नेक्स्ट, लिटरेरी टर्म्स। थर्ड जो है वो आपका है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में आपकी 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आपको लिटरेरी टर्म्स में से 3 आएगा, उसमें से 2 करनी होगी, वो 3 और 3 मार्क्स की होगी। 3 मार्क्स का एक होगा और 3 मार्क्स का एक होगा, ओके। समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं। Yes, ma'am. यानी कि आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, जिनमें से आपको कितना करना होगा, 2, और जो कि 3 मार्क्स यानी 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। कौन कौन सी है? Yes, ma'am. मेटाफिजिकल, पोएट्री, Anglo Indian. हाँ, इंडो एंग्लियन और एंग्लो इंडियन, और उसके अलावा कौन सी है, इम्प्रेशनिज्म आपके इंक्लूड है, इम्प्रेशनिज्म है, और ये आपके हो गई मेटाफिजिकल भी है। तो इस तरीके से 4-5 टॉपिक, इन टॉपिक में से आपको लिखना होगा कितने पे, 2 पे, समझ गए। मैंने आपको सेंड किया था, ऑडियो सेंड किया था इसका ग्रुप पे, ऑडियो। मैम आपने बोला था वापस करवाऊंगी, मेटाफिजिकल का भेजा था आपने, ओनली मेटाफिजिकल का भेजा था मैंने, और एंग्लो और इंडो भी भेजा था। इम्प्रेशनिज्म का नहीं भेजा था, एंग्लो इंडियन और इंडो एंग्लियन, ठीक है, वो अभी मैं करवा दूंगी। अब नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स के बाद 32 मार्क्स का है आपका बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक कितने की है, 32 मार्क्स के। और फिक्शन क्या है देखो, पहले वाला फिक्शन नहीं है, इनसाइड द हवेली नहीं है, ये है आपका अ टाइगर फॉर मालगुड़ी,
ये न्यू है इस बार मालगुड़ी वाला, तो ये आपको करवाना पड़ेगा। इसका भी वीडियोस बनाऊँ हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ से, तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, समझ गए? क्योंकि ये यस बहुत मैम। बड़ी नॉवेल है, उसको नॉवेल को भी पढ़ाएंगे जब ऐसे इसके जितने भी वीडियोस बन जाएंगे एक साथ चलते चले जाएंगे, और हम फिर इकट्ठा करके उनको एक साथ सेंड कर देंगे, जिसमें से आप पूरी स्टोरी पढ़ लेना। ओके, अच्छा, ये तो हो गया, ये 10 मार्क्स का है और सबसे ज्यादा बेटर जिसका है 32 मार्क्स। ठीक है, अब हमको क्या इसमें से, अब हमको क्या करना है? हाँ, इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री है, इम्प्रेशनिज्म है, और इन्होंने चेंज कर दिया है। देखो, इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी इंक्लूड किया है, इंटीरियर मोनोलॉग और एंग्लो इंडियन। ये है एंग्लो इंडियन एंड इंडो एंग्लियन लिटरेचर। ठीक है, 4 हो गए टॉपिक। अब जिसमें से नया वाला टॉपिक जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये है। तो इंटीरियर मोनोलॉग, आपको पता है इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में भी हमने ऑडियो सेंड किया होगा, आई थिंक आप लोगों ने देखा नहीं, सुना नहीं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी नहीं मालूम होगा। ठीक है, कैटेलिस्कोप में क्या क्या चीजें आएंगी और किस तरह से आएंगी, देखिए। प्रोज, इसके अंदर प्रोज में क्या आएगा? A passage for comprehension from the textbook, 3 short answer type questions testing comprehension, interpretation and drawing inferences and prose। देखिए, प्रोज का एक पैसेज आएगा आपके, ठीक है, अंडरस्टैंड? यस मैम। अब इस पैसेज में से क्या आएगा? 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, समझ रहे हैं? अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है इसमें? इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस इन द पोएम। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वर्णन, और इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है जैसे कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। समझ रहे हैं? और पोएम में वहां पर भी ऐसे ही आएगा, कंपलसरी में भी। ठीक है, पहले क्या था, पोएम में क्वेश्चंस पिक आउट करने के लिए आते थे, बट नाउअडेज अभी क्या किया इन्होंने चेंज, उसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा। अंडरस्टैंड? यस मैम। हाँ, जो कि इन्फ्लुएंसेस कहलाता है। नेक्स्ट थिंग, 1 आउट ऑफ, ये तो इसमें देखिए आपको ये पता चल गया कैसे आएगा। इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस इन द प्रोज में भी आएगा, मतलब या तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन वाला देंगे या फिर एक्सप्लेनेशन वाला देंगे। ओके, अब एक्सप्लेनेशन बहुत पहले टाइम पर दिया जाता था, हमारे टाइम पे दिया जाता था, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन में भी आपको वही करना होता है, आपको लैंग्वेज चेंज करके लिखनी होती है। समझ रहे हैं? जैसे कि एक पैराग्राफ दे दिया या 2 लाइंस दे दिया आपको, और पूरा पैराग्राफ आपको डिस्क्राइब करना है अपने मन से। क्लियर? इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट सेकंड थिंग क्या है इसमें, ये अपने कितने मार्क्स का है? ये 6 मार्क्स का है। समझ गए? ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में से प्रोज में से फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट क्या है इसमें? 1 आउट ऑफ 2 टेक्सुअल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको कितना करना होगा? 1। ठीक है, कितने सॉल्व करना होगा? 1। 2 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से आपको 1 सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इस एक Yes, को ma'am. सॉल्व करेंगे आप
वो आपका 100 वर्ड्स का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, समझ गए। और इसका मार्किंग कितना होगा 6। ओके, ये भी 6 का है, यानी इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, वो 6 का है, या फिर एक्सप्लेनेशन होगा तो 6। देखते हैं उसमें कितना डिवाइड करते हैं, 2 और 3। ओके, और मान लीजिए 3 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के दे दिए, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया 3 मार्क्स का, समझ गए। और उसके बाद अगर ये इसी में से अगले चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा जो कि आपका 6 मार्क्स का होगा, 100 वर्ड्स, तो क्या इससे ज्यादा का 125 तक का, 50 तक का लिखते हैं। ओके, अब आगे फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें से क्या आएगा आपका 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से एक करना होगा आपको सॉल्व, ठीक है। और Yes, ma'am. इसकी मार्किंग कितनी होगी 4, 4 नंबर का आएगा। इसमें क्या चीज आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन होगा अबाउट 60 वर्ड्स, ठीक है। हैव यू रिटन? ये आपका प्रोज पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब प्रोज में क्या आता है, बताइए, प्रोज में क्या आता है? पोइट्री। जी नहीं, प्रोज में आपका एसेज है। एसेज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकोगे आप, एसेज को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। एसेज का वेटेज Yes, कर ma'am. दिया इन्होंने 6 और 6 और 6 12, 12 4 16, 16 मार्क्स कर दिए प्रोज के। क्लियर डू यू? इसलिए प्रोज पोर्शन अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। ओके, मे आई रब इट? Yes, ma'am. इसके बाद हम पोइट्री पर आते हैं। पोइट्री, मैम नेक्स्ट क्लास आ गई। चलो ठीक है, मैं बंद करती हूँ। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट पोइट्री। ओके, ओके मैम।